हेलो दोस्तों, तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं बात करूंगा, किसी पार्टी को क्या राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वो कौन कौन सी शर्तें हैं, वो कौन से कानून हैं जिसके तहत इसमें प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या शर्तें हैं जिसको फॉलो करते हुए वो शर्तें उस पार्टी के अंदर होने के बाद उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में किसी पार्टी को क्या फ़ायदा होता है, इन सब पे हम आज खुल के बात करेंगे। तो अगर आप इस ये टॉपिक पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और भैया, मैं हर बार कहता हूँ, मैक्सिमम लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। शेयर ना करो भाई, किसी और को ज़रूरत नहीं, बात अलग है, बट आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अलग से और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल में ही यानी 4 अप्रैल 2023 से पहले, ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कितनी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, अगर चुनाव आयोग ने अभी जल्द में, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, चुनाव आयोग अभी जल्द में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। जब नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं और कुछ ऐसी पार्टियां थीं जिनका राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो उनसे छीन लिया गया है, जैसे एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वापस ले लिया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो देश में अभी प्रेजेंट टाइम में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नंबर 1 है बीजेपी, ये राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 बीएसपी यानी बसपा, बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद है मार्क्सवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और एपी मतलब आप यानी आम आदमी पार्टी। ये 6 आम पार्टियों के नाम हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कब और कौन सी पार्टी की, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था, किसी भी पार्टी को कब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, वो कौन सी शर्तें हैं जिसको फॉलो करने के बाद में कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है, 4 राज्यों में, लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कम से कम उसका 6% वोट उसके पास होना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी है, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, गोवा में 6% वोट से ज़्यादा उसको शेयर मिले हैं। यही नहीं, गुजरात में तो उसको 13% से ज़्यादा मिले हैं, इसलिए उसको राष्ट्रीय पार्टी की जो दर्जा होता है वो उसको मिल गया है। इसके अलावा अब ये चीज़ तो आप समझ गए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है, यानी कोई भी पार्टी, ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा में 4 राज्यों में 6% से वोट ज़्यादा मिलता है, शेयर मिलता है, वोट का जो शेयर है मिलता है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। अगर हम बात करते हैं कि अब पार्टियां कितने तरीके की होती हैं, तो देखिए भैया, पार्टियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, 3 स्तर की होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय पार्टी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां अभी हैं प्रेजेंट टाइम में। राज्य स्तर की होती हैं, और जो सबसे तीसरा जो होता है वो क्षेत्रीय स्तर की होती हैं। 3 पार्टियां होती हैं और इन्हीं में से ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि जो इनका अभी मैंने बताया, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिलने के बाद में उसमें बने रहना बड़ी बात है। मतलब कम से कम आपको 6% का जो क्या नाम है, 4 राज्यों में आपका 6% वोट, टोटल वोट का 6%, मतलब राज्यसभा या विधानसभा में जैसे भी, ठीक है, उसमें 6% 4 राज्यों में आपका वोट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो दर्जा है वो छिन जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था, 4 अप्रैल 2023 से पहले भारत में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी, ठीक है। और डिटेल में जाने की बात करें तो देखिए, जो राज्य स्तर पर थी वो 35 पार्टियां थी। राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थी? 7।
राज्य स्तर पे 35 थी और क्षेत्रीय स्तर पर इनकी कम से कम 350 पार्टियां थी। और विस्तार से जानते हैं। राज्य लोकसभा, जैसे कि मैंने बताया, लोकसभा या राज्यसभा में 4 राज्यों में 6% से वोट उनका ज़्यादा होना चाहिए तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दूसरी शर्तें होती है, ठीक है, उन सभी पार्टियों को 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का, मतलब उन 4 राज्यों में कम से कम ऑलरेडी पहले से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक शर्त और होती है, यही जरूरी नहीं कि आप 4 राज्यों में 6% वोट आपको शेयर मिल गए तो आप बन जाएंगे। उससे पहले क्या होता है, आपको 4 राज्यों में, मतलब आपको जो किन्हीं 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिला होना चाहिए। अगर हम तीसरी शर्त की बात करते हैं तो लोकसभा में कुल सीटों में 2% सीटों में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें होना चाहिए उनका, और या मतलब हो आपका सीटें 6% से ऊपर होनी चाहिए। और जो आप उनको 2% हमें, मतलब जो 3 राज्य हैं उन 4 राज्य में आपका ये चीज़ समझ गए ना, 4 राज्यों में आपको 6% से वोट अधिक मिलना चाहिए। इसके अलावा 3 राज्यों में कम से कम 2% सीटों के साथ उनको मतलब जीतना चाहिए। ये एक तीसरी शर्त हो गई। अब ये चीज़ शर्तें समझ गए, क्या हो गया राष्ट्रीय पार्टी बनने रहने के लिए। फायदे की बात करते हैं तो देखिए, चुनाव चिन्ह मतलब या सिंबल बनाने की स्वतंत्रता होती है और पूरे देश में उसको संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं अपने चुनाव चिन्ह को, ठीक है। क्योंकि एक पार्टी का एक ही चुनाव चिन्ह होता है, उसका 2 लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे आपको झाड़ू रखना है या किसी को कुल्हाड़ी रखना है, तो ऑलरेडी अगर उन्होंने पहले से कुल्हाड़ी किसी ने रख लिया तो कोई और नहीं रख सकता, तो उनको ये अधिकार हो जाएगा पूरे, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तो कहीं पूरे राज्य में भी उनका सुरक्षित हो जाएगा और कहीं भी अपना चुनाव चिन्ह एक ही उनका रहेगा, ठीक है। नहीं यहाँ ये रखना पड़ेगा, वहाँ पे वो रखना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं नेशनल मीडिया पर में, ठीक है, फ्री एयर टाइम उनको मिल जाता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं। इसके अलावा इनके यात्रा खर्चे में उम्मीदवार के चुनाव खर्चे को नहीं रखा जाता है। एक जो चौथा बहुत बड़ी फ़ायदा है नेशनल पार्टी बनने का, राष्ट्रीय पार्टी बनने का, वो ये है। और इसके बाद में एक जो सबसे लास्ट वाला है वो ये है, जब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो जैसे जनरली होता क्या है, उनकी पार्टी में, ठीक है, एक प्रस्तावक की ज़रूरत होती है जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है। लेकिन अगर किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला तो कम से कम 2 प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने छोटा सा, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मुख्य चीज़ों के बताया। इसमें बहुत से सारी चीज़ें ऐसे हैं जो छूट रही हैं। तो जो मुख्य चीज़ें होती हैं, मुख्य शर्तें होती हैं, जो मुख्य फ़ायदे होते थे, उन पर हमने बात किया, डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये देखने के बाद में आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब, एक भी चीज़ रुकना नहीं चाहिए। और ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है ना, तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक ऐसे ही लीगल टॉपिक या कानून से रिलेटेड वीडियो लेकर। जय हिंद।